दो राज्यों में विधानसभा, 15 राज्यों में 40 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के आज रिजल्ट्स परिणाम आ गए। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरह से यह आधे भारत की जनता का मिजाज बताने वाला परिणाम है। जहां सुबह से आंधी, तूफान, सुनामी की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाविजय हुई है। जितनी सीट पूरा विपक्ष पाया, उससे दोगुनी से अधिक बीजेपी अकेले पा गई है। जितनी सीटें विपक्षी पाए हैं, उससे ज्यादा सीट अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने हासिल की है। जितना कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर पाया है, उससे अधिक सीट तो अकेले अजीत पवार की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में जीत ली है। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष बनने के लायक तक सीट किसी के पास विपक्ष में नहीं आई है और 50 साल के राजनीतिक इतिहास में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत किसी गठबंधन को हासिल हुई है। झूठ की गुत्थी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाए। छियालीस दिन पहले हरियाणा जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय से जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। 46 दिन के भीतर ऐतिहासिक जनादेश की नई गूंज महाराष्ट्र से ऐसी सुनाई दी कि सबको कहना पड़ा है, ये तो नरेंद्र मोदी के नाम, नारे और नीतियों पर मिली महाविजय है। नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। और ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत है। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर देश भर का जैसे विश्वास है, ये वैसा ही दिया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश उसी राह आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भी एनडीए के ही सरकार बनाने के बावजूद ये नैरेटिव पिछले दिनों लगातार गढ़ा जाता रहा कि कुछ राज्यों में ज्यादा सीट मिल जाने से विपक्ष ने पीएम के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और तब पहले हरियाणा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस की लगातार हार और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत और लगातार तीसरी बार विपक्ष की शिकस्त ने बता दिया कि बीजेपी की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और आत्मविश्वास को जनता के मन से तोड़ना विपक्ष के लिए मुश्किल हो चुका है। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहले अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 2014 में 27% से ज्यादा वोट 122 सीटें
2019 में 25% से ज्यादा वोट 105 सीटें और अब 2024 में 26% से ज्यादा वोट और 130 से ज्यादा सीटें। बीजेपी पाकने वाली ऐसी अकेली पार्टी है जिसने पिछले लगातार 3 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें जीत ली और 25% से ज्यादा वोट ले लिया। यानी बहुदलीय चुनाव में हर 4 में से 1 वोट बीजेपी के पास गारंटी के साथ आ रहा है। इस बार तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% से भी ज्यादा है। तीसरी अहम बात, हरियाणा में सीधे कांग्रेस से टक्कर में बीजेपी ने हराया और महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन की टक्कर में भी बीजेपी ने अपने दम पर गठबंधन को चुनाव जितवा दिया। यानी कांग्रेस ना तो अकेले बीजेपी के सामने खड़ी हो पा रही है, न किसी गठबंधन के दम पर। महाराष्ट्र देश का 6ठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया। ये तो है ही है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। महाविजय से क्यों कहा जा रहा है? महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के पीछे की राजनीति को आगे और भी गहनता से इसीलिए समझा जाएगा क्योंकि जिस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान 5-6 महीने पहले ही बीजेपी 79 विधानसभा सीट पर ही आगे मानी गई, वहां 130 से ज्यादा वो जीत रही है। यानी इसे महा कमबैक भी कह सकते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी के साथी भी मजबूत हुए हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान 40 असेंबली सीट पर आगे रही शिंदे की शिवसेना अब 55 से ज्यादा सीट जीत रही है। अजित पवार की पार्टी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में एकदम कमाल करती दिखती है। जो लोकसभा चुनाव में केवल 6 विधानसभा में आगे पाई गई, वो अब 40 सीट जीत रही है। यानी एनडीए में सबका साथ, सबका विकास दिखता है। वहीं विपक्षी गठबंधन का हाल देखिए, जो कांग्रेस 63 सीट पर आगे थी, अब 15 सीट ही जीतती दिख रही है। सीधे 48 का नुकसान। शरद पवार की पार्टी 34 असेंबली में लोकसभा चुनाव के दौरान आगे थी, अब केवल 10 जीत पा रही है। 24 का नुकसान। उद्धव की पार्टी 57 सीट पर आगे पाई गई, अब केवल 20 सीट जीत पा रही है। यानी 5 महीने के भीतर 37 सीट से जनता ने उद्धव की पार्टी को खारिज कर दिया। लोकसभा में मिली विपक्षी गठबंधन की जीत तीर नहीं बल्कि क्या तुक्का थी, ये सवाल पूछा जाने लगा, जिससे बीजेपी झूठे नैरेटिव से ठगी गई विरोधियों की जीत अब बताती है। कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना और विदेश में जाकर देश को गाली देना और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना। यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है।